हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गैमेट फॉर्मेशन के बारे में, और गैमेट फॉर्मेशन के साथ साथ हम लोग देखेंगे किस तरह से इसका यूज जेनेटिक कैरियोटाइपिंग में होती है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स की जो भी आप वीडियोस देख चुके हैं उसकी प्लीज़ उसकी आप रिवीजन करते रहिए। रिवीजन ही आपको एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आगे बढ़ाएगी। तो गैमेट फॉर्मेशन को यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और यदि आप ओल्ड हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने सर्कल में शेयर करें ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबको मुफ्त में मिले। ओके, तो आइए यहाँ पे हम लोग बिना टाइम को लैप्स किए सीधा स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन, देखिए गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, और इसका यूज किस चीज़ में होता है? जेनेटिक कैरियोटाइपिंग में। आगे आप लोग इसका यूज पढ़ेंगे हमारे साथ। तो आइए यहाँ पे किस तरह से गैमेट का फॉर्मेशन होता है, आखिर गैमेट क्या है, हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे जानते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पहले गैमेट। देखिए गैमेट जो होता है क्या होता है? हमेशा हैप्लॉइड रहता है और यूजुअली मोनोप्लॉइड होता है। हमेशा क्या होता है? ये हैप्लॉइड होता है और यूजुअली क्या होता है? ये मोनोप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड को किस चीज़ से डिनोट करते हैं हम लोग? डिनोट करते हैं एन से। हैप्लॉइड कैसा होगा? ऑलवेज, हमेशा, और मोनोप्लॉइड यानी कि एक्स। मोनोप्लॉइड किस चीज़ को शो करता है? हैप्लॉइड यानी कि एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मोनोप्लॉइड यानी कि सेट ऑफ क्रोमोसोम को शो करता है। ओके, ये आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स में जान चुके हैं। ये कैसा होता है? ये होता है यूजुअली। आइए यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। ये दोनों जो है, ये दोनों में यदि नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा जाए तो कितने हैं, तो ओनली वन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ओनली वन क्रोमोसोम है ना। और देखिए होमोलोगस पेयर में से एक ही है। देखिए मान लीजिए कि एक ये क्रोमोसोम है, मान लीजिए, तो ये होमोलोगस पेयर माना गया, लेकिन इसमें से एक ही है ना, सिर्फ ये होगा या फिर ये दो में से कोई एक होगा, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम का एक ही है, ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ ए होमोलोगस पेयर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये दोनों क्या है? ये दोनों किस चीज़ को शो करता है? गैमेट को। और साथ में गैमेट क्या चीज़ है? ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ ए होमोलोगस पेयर। होमोलोगस पेयर यानी कि ये कैसा रहेगा? अनपेयर्ड क्रोमोसोम रहेगा ना, यानी कि अनपेयर्ड। देखिए पेयर ये हो गए, ये दोनों पेयर है, लेकिन इसमें से यदि हम लोग एक निकालेंगे तो ये अनपेयर्ड हो गया, अनपेयर्ड क्रोमोसोम। समझ गए? अब देखिए, तो इसीलिए गैमेट क्या होता है? हमेशा अनपेयर्ड अलील होता है। देखिए गैमेट क्या होता है? हमेशा क्या होता है? अनपेयर्ड अलील होता है। एक सेकंड, सीधा लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। चलिए हो गया। यहाँ पे पॉइंट देखिए, लिखते जाइए। कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए इसीलिए गैमेट कैसा होगा? अनपेयर्ड अलील ऑफ जीन। गैमेट हैव, कलर तो चेंज हुआ ही, हल्का हुआ, हैव अनपेयर्ड अलील ऑफ जीन। अब आपको मैंने अलील बता चुका था कि अलील क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने अलील और अलीलोमॉर्फ आप लोग जान चुके थे। ये क्या होता है? टू और मोर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ ए जीन, यानी कि उसके फॉर्म को दिखाता है जीन का।
टू और मोर कंट्रास्टिंग और डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, कैरेक्टर नहीं डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन को ये शो करता है। और मैंने बताया था कि लोकस होता है और किस तरह से ये होता है, तो ये चीज़ आप लोग को याद होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से मैं अब आगे बढ़ूँगा। तो ये किस वजह से होता है, अनपेयर्ड अलील ऑफ जीन जो होता है गैमीट में, वो क्यों होता है, वो होता है, इसका मेन रीज़न यही है ना कि एक ही क्रोमोसोम होता है और ये अनपेयर्ड होता है, और इसके वजह से क्या होता है, मैं लिख देता हूँ हेंस, समझ गए। और इसके वजह से होता है क्या कि गैमीट जो होता है वो यूजुअली नहीं ऑलवेज प्योर होता है गैमीट, हेंस इसके वजह से देखिए अनपेयर्ड अलील ऑफ जीन है, इसी के वजह से हेंस HNC हेंस गैमीट इज ऑलवेज प्योर, समझ गए। इसकी वजह से गैमीट कैसा होता है, हमेशा प्योर होता है। लेकिन ये प्योर होता है पर इसके भी कुछ रीजंस हैं, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि किस केस में गैमीट जो है वो प्योर नहीं होगा। तो आइए इसके कुछ एक्सेप्शंस जानते हैं। एक्सेप्ट, हर चीज़ की एक्सेप्शंस होती है, समझ गए। ये कब होगा, जब क्रोमोजोमल नॉन डिजेक्शन हो जाएगा। एक सेकेंड, मैं इसको इरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ यहाँ पे गलती हो गई स्पेलिंग में। क्रोमोसोमल नॉन डिजेक्शन, GUCTION, क्रोमोसोमल नॉन डिजेक्शन होगा। देखिए क्रोमोसोमल नॉन डिजेक्शन किस किस चीज़ के केस में होती है, यदि ये मान लीजिए कोई भी सेल है और सेल कैंसरस सेल हो गया, ट्यूमर का फॉर्मेशन होने लगा, तो क्रोमोसोम उस समय में नॉन डिजेक्शन नहीं करता है, मतलब वो रुक जाता है। मतलब क्रोमोसोमल नॉन डिजेक्शन का अर्थ क्या है कि जब क्रोमोसोम टूट के अलग होता है और अपने अपने पोल पे जाता है और सेल डिवीज़न होगा, तो उस समय में ऐसा नहीं हो पाता और क्रोमोसोम का नंबर जो है वो एबनॉर्मली बढ़ जाता है। ये ऐसे भी होता है जब सेल डिवीज़न के केस में, मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, जब सेल पढ़ाया जाएगा आपको उस समय में बताओ, तो ये क्या होता है, अपने अपने एंड पे एक एक क्रोमोसोम जाते हैं ना, पर ये नहीं हो पाता है इस इशू के वजह से, क्रोमोसोमल नॉन डिजेक्शन के वजह से। ये एक केस हो गया कैंसरस, एक केस होता है, एक और केमिकल है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन का जब स्प्रे हम लोग सेल पे कर देंगे कोई मतलब जीन के साथ छेड़खानी करने के केस में, तब भी क्रोमोसोमल नॉन डिजेक्शन होगा, ये एक्सेप्शन है। और इसका दूसरा एक्सेप्शन क्या है, दूसरा एक्सेप्शन है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में ऑटो पॉलीप्लॉइडी, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या लिख दूंगा, सिंपली लिख देता हूँ पॉलीप्लॉइडी। ओके, पॉलीप्लॉइडी में यहाँ पे मैं ब्रैकेट में दे देता हूँ ऑटो पॉलीप्लॉइडी। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आप लोग पॉलीप्लॉइडी के केस को एनयूप्लॉइडी के केस से आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आइए यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में ही मैं आपको बता देता हूँ। आइए यहाँ पे देखिए एनयूप्लॉइडी, देखिए एनयूप्लॉइडी के दो केस होते हैं, एक होता है मोनोजोमी, इसका होता है n-1, एक होता है ट्राइजोमी, इसका होता है n+1। देखिए मोनोजोमी के केस में क्या होता है कि आप मान लीजिए ह्यूमन है और ह्यूमन के केस में कितने क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 46 होते हैं, उसमें से एक कम हो जाएगा, तो कितने होंगे, 46 में से एक कम हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे, तो वो मोनोजोमी का केस हो गए। और ये भी क्या हो गया, जेनेटिक डिसऑर्डर। ट्राइसोमी ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर जितने भी हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे। ट्राइसोमी में क्या होगा कि 46 के बदले कितने हो जाएंगे, 47। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ एज इट इज़ ह्यूमन के केस में, तो ये भी क्या हो गया, एक डिसऑर्डर ही होगा। तो ये एनयूप्लॉइडी का केस हो गया, इसको भी हम लोग जान सकते हैं, एक्सेप्शन के केस में मान सकते हैं। लेकिन ऑटो पॉलीप्लॉइडी के केस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज ना होकर सेट ऑफ क्रोमोसोम ही चेंज हो सकता है। और इस केस में आप लोगों ने पढ़ा था n इज़ नॉट इक्वल टू x के केस आप लोग देख चुके थे,
समझ गए। तो इसमें क्या था, हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए 4x हो गया या फिर 8x हो गया या फिर क्या हो गया 10x हो गया। इस तरह के केस में क्या होगा, पॉलीपोलैरिटी कहेंगे। नॉन डिसक्शन जान ही गए, पॉलीपोलैरिटी जान ही गए, एनयूपोलैरिटी भी आप जान ही गए। लेकिन ये क्या होता है, ये दोनों के केस में क्या होता है कि सेग्रीगेशन जो है वो फेलियर हो जाता है, यानी कि सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम और अलील ऑफ ए पेयर फेल्स, फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब लिख देता हूँ, इसके केस में क्या होता है, ये क्या करता है, रिजल्ट्स फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, फेलियर ऑफ सेपरेशन या सेग्रीगेशन एक ही है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम और अलील ऑफ ए पेयर। समझ गए, अलील ऑफ ए पेयर मतलब अलील पेयर में होगा और सेग्रीगेट नहीं कर पाया। तो इस केस में भी पॉलीपोलैरिटी या क्रोमोसोमल नॉन डिसेक्शन दोनों के केस में ही होगा। और ये क्या है, ये एक्सेप्शन है, इसको यहाँ पे आप ब्रैकेट से घेर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में क्या होगा, गैमीट प्योर के बदले क्या हो जाएगा, इम्प्योर। गैमीट बिकम्स कैसा, इम्प्योर। समझ गए, गैमिट बिकम्स इम्प्योर। थोड़ा सा आप लोग स्पेलिंग को देखते रहिएगा। गैमिट कैसा हो जाएगा, इस केस में इम्प्योर हो जाएगा। अब देखिए ये जो होता है अनपेयर्ड अलील ऑफ जीन और गैमिट ऑलवेज प्योर, ये किस चीज़ से होता है, मतलब इम्प्योर कैसे होगा, आप लोग देख सकते हैं एक्सेप्शन में सेग्रीगेशन नहीं हो पाया, यानी कि सेपरेशन नहीं हो पाया। लेकिन प्योर किस केस में होगा, प्योर उस केस में होगा जब ये सेपरेशन हो जाएगा। देखिए गैमिट जो प्योर होता है या फिर ये अनपेयर्ड होता है, इसके भी रीज़न होते हैं। आइए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इसके रीज़न होते हैं क्या, कि सेग्रीगेट कर जाता है। आप लोगों ने देखा कि एक्सेप्शन के केस में ये सेग्रीगेट नहीं कर पा रही थी, जिसके वजह से ये इम्प्योर रह जाता था। लेकिन अब ये क्या होगा, सेग्रीगेट कर जाएगा, जिसके वजह से इसकी प्योरिटी कायम रहेगी। तो आइए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ कि सेग्रीगेट होती है इसीलिए ये प्योर होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ड्यू टू सेग्रीगेशन या सेपरेशन ऑफ अलील। समझ गए, अब सीधा मैं लिख देता हूँ सेग्रीगेशन, SEGREGATION, सेग्रीगेशन होगा इसीलिए प्योर होगा। सेग्रीगेशन का अर्थ क्या होता है, सेपरेशन। समझ गए, सेपरेशन किस चीज़ का, सेग्रीगेशन किस चीज़ का होगा, अलील का। किस चीज़ से, पेयर ऑफ जीन, मतलब एक पेयर से, अलील ऑफ ए पेयर। समझ गए ना, या जीन ऑफ ए पेयर, ये भी आप समझ सकते हैं, क्रोमोसोम ऑफ ए पेयर। लेकिन सेग्रीगेशन कब होता है, सेग्रीगेशन अकर्स ड्यूरिंग मियोसिस। देखिए अब मियोसिस जो होगा वो चाहे अलग अलग किंगडम के लिए अलग अलग स्टेजेस में होंगे, और मियोसिस से ही सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम या सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ अलील होगा, और उससे गैमीट का फॉर्मेशन होगा, जो अल्टीमेटली आपका आज का टॉपिक है। तो यहीं से आपको हर चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो ये देखिए मियोसिस होता है। अब ये मियोसिस कब होगा, तो मियोसिस मतलब इकट्ठे में मैं अभी बता रहा हूँ, अभी मैं अलग अलग नहीं बता रहा हूँ। मियोसिस कब होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट से पहले होगा या फिर गैमीट के फॉर्मेशन के लिए होगा। तो मियोसिस के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, occurs before formation of gamete or for the फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। समझ गए, तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखिए। यहाँ पे मैं इसी के रिगार्डिंग सेग्रीगेशन के रिगार्डिंग नेक्स्ट पॉइंट बताऊँगा, और नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताऊँगा कि थैलोफाइटा में किस तरह से गैमीट का फॉर्मेशन होता है। थैलोफाइटा में किस तरह से गैमीट का फॉर्मेशन होता है, आइए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। हम लोग यहाँ पे जानेंगे थैलोफाइटा, और थैलोफाइटा के बाद में जो
अदर प्लांट होंगे उनके केस में, और फिर हम लोग देखेंगे अल्टीमेटली एनिमल के केस में। समझ गए? तो यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं थाइलोफाइटा के केस में। थाइलोफाइटा में किस तरीके से होता है सेग्रीगेशन, यानी कि सेग्रीगेशन के बाद फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन थाइलोफाइटा। सेग्रीगेशन के बाद आप लोग दीजिएगा इस तरह से लाइनिंग। ये मैं यहाँ पर आपको इरेज करके ही दिखा देता हूँ। अभी जो आपने सेग्रीगेशन देखा यहाँ पे दीजिएगा सेग्रीगेशन, और इसमें हम लोग देखेंगे अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा में क्या क्या होगा, अलगी और फंजाई। समझ गए? अब इसमें देखेंगे अलगी एंड फंजाई, यहाँ पे एंड दे दीजिए। अलगी एंड फंजाई के केस में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अलगी और फंजाई के केस में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से होता है। तो यहाँ पे जो मियोसिस होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, मियोसिस जो होता है कैसा होता है, ज़ाइगोटिक होता है। ये पूछ देगा आपसे क्वेश्चन में, मियोसिस कैसा होता है, ज़ाइगोटिक होता है। थैलोफाइटा के केस में मियोसिस कैसा होता है, ज़ाइगोटिक होता है। इस चीज़ मियोसिस और सेल डिवीज़न में हम लोग इसको अच्छे से, सेल डिवीज़न में हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये ज़ाइगोटिक होता है थैलोफाइटा में। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही ज़ाइगोटिक होगा तो हम लोग यहाँ पे ज़ाइगोट देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सेग्रीगेशन ऑफ अलील ऑफ ए पेयर अकर्स ड्यूरिंग ज़ाइगोटिक मियोसिस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, सेग्रीगेशन ऑफ अलील ऑफ ए पेयर occurs during zygotic meiosis। देखिए स्पेलिंग थोड़ा सा यहाँ पे मैं ओवर राइटिंग की वजह से गड़बड़ हो रही है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा कंसिडर करने की कोशिश कीजिएगा। ज़ाइगोटिक मियोसिस, ओके, ज़ाइगोटिक मियोसिस। अब देखिए ज़ाइगोटिक थैलोफाइटा में कैसे होगा सेग्रीगेशन ऑफ ज़ाइगोटिक मियोसिस। तो ज़ाइगोट में जैसे ही मियोसिस होगा तो यहाँ पे हम लोग सीधा ड्रॉ करते हैं ज़ाइगोट। यहाँ पे इनका कलर में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आइए ये है ज़ाइगोट। ज़ाइगोट का स्ट्रक्चर कैसे होगा, 2n इक्वल टू 2x होगा, यानी कि डिप्लॉयड होगा और बाइप्लॉयड भी होगा। ये कैसा होगा, ये पेयर्ड है ना, पेयर्ड जीन है ना, पेयर्ड अलील ऑफ ए जीन है ना। यहाँ पे अलील क्या है, पेयर्ड है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पेयर्ड अलील ऑफ जीन। अब देखिए पेयर्ड अलील ऑफ जीन प्योर भी हो सकता है और इम्प्योर भी हो सकता है, और इम्प्योर भी हो सकता है। प्योर कब होगा, ये होमोजाइगस के केस में प्योर होगा ना, और इम्प्योर कब होगा, हेट्रोजाइगस के केस में प्योर होगा ना। हेट्रोजाइगस लिख लीजिएगा पूरा आप लोग अपने नोट्स में। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होगा, ज़ाइगोट में क्या होगा। ज़ाइगोट में होगा मेरे स्टूडेंट्स रिडक्शन। रिडक्शन यानी कि मियोसिस। मियोसिस और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि माइटोसिस और मियोसिस के बीच में कुछ थोड़ी सी डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये हो गए माइटोसिस और ये हो गए मियोसिस। थोड़ा सा ही बताऊँगा, बाकी आप लोग अच्छे से सेल डिवीज़न में पढ़ लेना। देखिए माइटोसिस जो होता है वो क्या होता है, इक्वेशनल डिवीज़न होता है, मतलब इक्वेशनल डिवीज़न, यानी कि जैसे n होगा ना तो n से ही दूसरा n हो जाएगा। मियोसिस जो होता है वो क्या होता है, रिडक्शनल डिवीज़न होता है, रिडक्शनल डिवीज़न, यानी कि 2n से रिड्यूस करेगा और n बनाएगा। समझ गए? अब ये देखिए माइटोसिस जो होता है वो सिर्फ सोमैटिक सेल में होता है,
सोमेटिक सेल में होता है। ये जो होता है म्यूसिस जो होता है कैसा होता है, जर्म सेल में होता है। ये सेक्सुअल या एसेक्सुअल बोथ मोड में होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कैसा होता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म होता है, ओनली इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। समझ गए आप। तो आइए यहाँ पे देखिए, ये जायगोट है, इसका रिडक्शन हुआ यहाँ पे। जायगोट का रिडक्शन होने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिंगल एन स्ट्रक्चर वाले आपके स्पोर्स बन जाएंगे। अब यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, तो इस सिंगल एन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, स्पोर। और स्पोर ये कैसे बना, मियोसिस से, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब n=x है, यानी कि हैप्लॉइड है और मोनोप्लॉइड भी है। किस चीज़ के केस में यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, थैलोपाइटा के केस में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या क्या आएगा, अलगी और फंजाई। अब देखिए ये क्या होगा, ये जैसे ही स्पोर है, स्पोर का यहाँ पे क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन के साथ साथ इसमें क्या होगा, माइटोसिस भी होगा, माइटोसिस होगा, और जर्मिनेट करके यहाँ पे बना देगा गैमीटोफाइट बॉडी। गैमीटोफाइट बॉडी, देखिए गैमीटोफाइट बॉडी में फीमेल गैमीटोफाइट बॉडी अलग बनेगा, मेल गैमीटोफाइट बॉडी अलग बनेगा। तो मैं यहाँ पे इकट्ठे में लिख दे रहा हूँ कि गैमीटोफाइट बॉडी। देखिए ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और आगे आप लोग यदि पढ़ेंगे थैलोफाइटा के बाद हम लोग यदि आगे देखेंगे, मतलब अदर प्लांट्स के लिए, मोस्ट ऑफ प्लांट्स, उसके बाद एनिमल के लिए, तो आपको हर चीज़ अपने आप क्लियरली नज़र आ जाएगी, आप यदि दोबारा रिविज़न करेंगे तो ये गैमीटोफाइट बॉडी बनेगी। अब ये गैमीटोफाइट बॉडी का स्ट्रक्चर भी क्या है, n=x है, क्योंकि ये माइटोसिस से बना है, यानी कि ये हैप्लॉइड के साथ साथ क्या है, मोनोप्लॉइड भी है। अब इसमें फिर से एक बार माइटोसिस होगा, समझ गए, फिर से एक बार माइटोसिस होगा, लेकिन ये यहाँ पे क्या करेगा, इस बार जो है डायरेक्ट प्रोड्यूस करेगा किस चीज़ का, गैमीट का। समझ गए, ये गैमीट का फॉर्मेशन हो गया। गैमीट कैसा होगा, अब यहाँ पे n=x होगा, गैमीट भी। अब ये क्या है, प्योर है। अब इसी गैमीट को हम लोग क्या कह सकते हैं, इस गैमीट में क्या होगा, हैव अनपेयर्ड अलील। अब ये गैमीट और ये अनपेयर्ड अलील दोनों क्या है, दोनों है प्योर। समझ गए, हो गया यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन। ये थैलोफाइटा के केस में था। अब यहाँ पे आइए हम लोग अदर प्लांट्स और मेन जो बाकी के जो प्लांट्स हैं उसके केस में देखते हैं। उसी लाइन को आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू रखिएगा। यहाँ से जो आप लोग देख रहे थे सेग्रीगेशन में, यहाँ पे हम लोग देखे थैलोफाइटा का, है ना। अब यहाँ पे हम लोग जो अभी देखेंगे वो बाकी के प्लांट्स का, आप लोग यहाँ पे ऐसे करके अदर पेज में लिखेगा, ये नहीं अदर पेज में, थैलोफाइटा के केस का ही इधर। तो यहाँ से वो स्टार जो है, उस स्टार को मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इन मोस्ट ऑफ प्लांट्स, इन मोस्ट ऑफ प्लांट्स। मोस्ट ऑफ प्लांट्स में क्या क्या होगा यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। देखिए एंजियोस्पर्म का केस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जो प्लांट फ्लावरिंग नहीं है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे। उसका अलग कंडीशन होता है, उसमें जो होता है अलग फ्लावर ही होते हैं, फीमेल फ्लावर अलग होते हैं, मेल फ्लावर अलग होते हैं। वहाँ पे जो स्पोर्स होंगे वो पॉलन डस्ट होते हैं, और आप लोग जानते हैं कि फीमेल स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से उसका ओव्यूल अलग होता है, समझ गए। और एम्ब्रियो कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ओवेरी में। तो ओव्यूल ओवेरी मिलके सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये चीज़ अलग है फ्लावरिंग प्लांट के केस में, हम लोग वो अलग में देखेंगे, उसका एक अलग ही मतलब चैप्टर ही है। तो मोस्ट ऑफ प्लांट के केस में कैसा होता है, जो हायर प्लांट्स हैं उनको छोड़ के उनसे थोड़े से जो लोअर प्लांट्स है उसके केस में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें जो होगा म्यूसिस होगा कैसा, स्पोरोजेनिक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
मियोसिस इज स्पोरोजेनिक। मियोसिस कैसा होगा? स्पोरोजेनिक होगा। अब स्पोरोजेनिक जैसे ही मियोसिस होगा तो सेग्रीगेशन ऑफ अलील ऑफ ए पेयर अकर ड्यूरिंग स्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ एलील होगा ना, सिंगल एलील होगा ना, सेग्रीगेशन ऑफ एलील of a pair occurs during what? Sporogenesis. During स्पोरोजेनेसिस। अब देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि कैसे होगा ये प्रोसेस, कैसे होगा स्पोरोजेनिक, कैसे होगा म्यूसिस, और मोस्ट ऑफ प्लांट केस में कैसे होगा सेग्रीगेशन, कैसे होगा स्पोरोजेनेसिस के। तो यहाँ पे हम लोग जिस तरह से वहाँ पे जैगोट देखे थे, तो यहाँ पे सीधा हम लोग आएंगे स्पोर मदर सेल में। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्पोर मदर सेल क्या होता है। तो देखिए स्पोर मदर सेल के केस जो होता है ये एक सीधा समझिए एक स्पोर बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पोरोफिल से मिलता है। अब स्पोरोफिल आप लोग पूछेंगे क्या होता है, तो स्पोरो मतलब होता है स्पोर बेयरिंग लीफ। स्पोर बेयरिंग लीफ से जो होता है स्पोर मदर सेल वहाँ पे मिलता है, और ये 4 हैप्लॉइड अदर स्पोर बेयरिंग स्ट्रक्चर में ये डिफ्रेंशिएट हो जाती है। तो इस चीज़ को जानने के लिए मैं यहाँ पे बताऊँगा कि लीफ में पाया जाता है स्पोरोसाइट, स्पोरोफिल, वहीं पे होता है स्पोर मदर सेल, और उस स्पोर मदर सेल से हम लोग को स्पोर मिलता है रिडक्शन होने के बाद। तो स्पोर मदर सेल समझ गए आप लोग, होप कि आप समझ गए होंगे, और इसके बारे में आपको मैं आगे डिटेल में बता दूंगा, और ऐसे भी आप लोग इसके बारे में इंट्रोडक्शन में जान गए होंगे। ये कुछ नहीं है, सीधा समझिए कि जिस तरह से जैगोट होता था, जिस तरह से मतलब प्रीवियस स्लाइड में आप लोग देखे थे, उसी तरह से स्पोर मदर सेल होता है। उसी प्लांट में जो प्लांट स्पोर बेयर करेगा, और स्पोर जो प्लांट बेयर करेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में होते हैं, ये डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद ये क्या बनाएगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिससे बहुत सारा स्पोर्स निकलेंगे। तो बहुत सारा जो स्पोर्स निकलेंगे उसको स्पोरेंजियम कहते हैं, और वो जहाँ पे रहता है एक जगह उसको स्पोरेंजिया कहते हैं। उस रेसेप्टेकल टाइप का होता है, जिस तरह से मान लीजिए उसी तरह से होता है। तो ये स्पोर मदर सेल है। स्पोर मदर सेल में क्या होगा, 2n = 2x होगा। 2n = यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2n = 2x हो जाएगा। तो ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, पेयर्ड होगा ना। पेयर्ड अभी जो आप लोग यहाँ पे प्रीवियसली देख रहे थे, यहाँ पे देखिए यही पेयर्ड अलील ऑफ जीन, और प्योर और इम्प्योर होगा। प्योर के केस में कैसा होगा आपको पता चल गया, पेयर्ड अलील ऑफ जीन, लिख दूँ क्या पूरा, पेयर्ड अलील ऑफ जीन। ये प्योर भी होगा और इम्प्योर भी होगा। प्योर किस चीज़ में होगा, होमोजाइगस के केस में, और इम्प्योर किस चीज़ में होगा, हेट्रोजाइगस के केस में। समझ गए, ये आप लोग लिख लीजिएगा उस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, स्पोर मदर सेल यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस कर जाएगा, यानी कि इसका रिडक्शन हो गया, यानी कि इसका म्यूसिस हो गया। अब यहाँ पे ये बना देगा स्पोर। ये कैसा होगा, n = x होगा। ये किस तरीके से बना है, म्यूसिस से बना है। अब देखिए यहाँ स्पोर से यहाँ पे क्या होगा, इसका फिर क्या होगा, माइटोसिस होगा, और साथ में क्या होगा, जर्मिनेट्स करेगा। जर्मिनेट्स किक करके क्या बना देगा, ये यहाँ पे भी बना देगा गैमेटोफाइट बॉडी। गैमेटोफाइट बॉडी यहाँ पे भी ये बना देगा। देखिए गैमेटोफाइट बॉडी बना देगा। मैं बता रहा हूँ कि ये हायर प्लांट्स जो होते हैं, फ्लावरिक प्लांट, उसके केस की बात नहीं है, उसमें भी होता है ऐसा, लेकिन उसके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये उस चीज़ को लेकर आप यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा। गैमेटोफाइट बॉडी भी कैसा होगा, हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड स्ट्रक्चरिंग होगा ना। अब देखिए यहाँ पे फिर से क्या होगा, एक बार और माइटोसिस होगा, और ये प्रोड्यूस करेगा किस चीज़ को, प्रोड्यूसेस व्हाट, गैमीट। और ये गैमीट क्या है, अनपेयर्ड एलील है ना, हैव
अनपेयर्ड अलील। अब ये दोनों कैसा है, प्योर है, और n=x भी है। तो समझ गए, इस तरीके से यहाँ पे हो गया। अब हम लोग लास्ट में जो हम लोग अभी देखेंगे वो एनिमल के केस में देखेंगे कि एनिमल के केस में कैसे होता है इन एनिमल। ओके, इन एनिमल। अब आ जाइए, समझने की चीज़ जो है यहाँ से आपको अब स्टार्ट हो जाएगी कि एनिमल के केस में हम लोग किस तरीके से यहाँ पे देखते हैं। आइए, एनिमल में क्या होगा, मियोसिस जो होगा वो क्या होगा, गैमिटोजेनिक होगा, मतलब सीधा गैमिट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे कोई बीच में, जिस तरह से इससे पीछे आप देख रहे थे कि जाइगोटी के केस में भी स्पोर बन रहा था, और मतलब उसके बाद स्पोर मदर सेल के केस में भी क्या बन रहा था, स्पोर बन रहा था, फिर गैमिटोफाइट बॉडी, फिर गैमिट बन रहा था, यानी कि अलग अलग बॉडी बनने के बाद। लेकिन एनिमल के केस में नहीं होगा। यहाँ पे सीधा समझिए कि मियोसिस जो होगा वो गैमिटोजेनिक होगा। तो सबसे आसान एनिमल में ही होगा, मियोसिस इज गैमिटोजेनिक। अब यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं गैमिटोजेनिक, मियोसिस गैमिटोजेनिक होगा। हेंस सेग्रीगेशन ऑफ अलील ऑफ ए पेयर ड्यूरिंग गैमिटोजेनेसिस। समझ गए, ये वही लाइन, सेग्रीगेशन ऑफ ए अलील ऑफ ए पेयर occurs during gametogenesis। समझ गए। अब ये कैसे होगा, आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग एनिमल के केस में। देखिए, एनिमल में होता है गैमिटोसाइट, मेल गैमिटोसाइट या फिर फीमेल गैमिटोसाइट। अब समझ गए, जैसे एनिमल में होता है गैमिटोसाइट, उसी तरह से जो अभी तक आप लोग देख रहे थे कि जिस तरह स्पोर मदर सेल होता है और यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, सेम उसी तरह एनिमल में भी क्या होता है, गैमिटोसाइट होता है, और रिडक्शन यहाँ पे होता है। समझ गए, रिडक्शन यहाँ पे होता है। गैमिटोसाइट को हम लोग क्या कहते हैं, जर्म सेल भी कहते हैं ना। समझ गए, तो ये क्या होगा, 2n=2x यहाँ पे भी होता है, और ये भी यहाँ पे प्योर और इम्प्योर होगा ना, पेयर्ड अलील ऑफ जीन। 2n=x है तो ये क्या है, ये है पेयर्ड अलील ऑफ जीन। ये भी क्या होगा, प्योर होगा और इम्प्योर होगा। प्योर कैसा होगा, होमोजाइगस के केस में, इम्प्योर कैसा होगा, हेट्रोजाइगस के केस में। ये हो गई। अब देखिए, जैसे ही रिडक्शन यहाँ पे इसका हुआ तो क्या हो जाएगा, गैमिट का फॉर्मेशन सीधा हो गया, गैमिट का फॉर्मेशन हो गया, जो कि n=x है। और इसी में गैमिट में क्या होगा, हैव, गैमिट हैव अनपेयर्ड अलील ऑफ जीन। अनपेयर्ड अलील ऑफ जीन, ये दोनों क्या होगा, प्योर होगा ना। तो ये हो गई इसकी केस। समझ गए। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, गैमिट फॉर्मेशंस के हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो होप कि आपको आज के लेक्चर्स भी अच्छी लगी हो। आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए, और इतना करके हमें सपोर्ट कीजिए। साथ में आप अपने रिवीजन को बहुत अच्छे तरीके से रखिए, ताकि आपको बहुत ही हेल्प मिले। आपकी रिवीजन ही आपकी सक्सेस की एक की है, जो कि आपको स्टेप वाइज स्टेप करके आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप रिवीजन को ऑन रखिए।